आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। इस प्रोजेक्शन के अंदर भी सेम कहानी चलनी है, यानी कि जब आप कन्फर्मेशन करा रहे थे इथेन का, हमने एग्जाम्पल लिया था इथेन का, बेसिकली हम अल्कीन की बात करते हैं वैसे, तो जो हम कन्फर्मेशन करा रहे थे यानी कि हम एक कार्बन एटम को टिल्ट करा रहे थे, रोटेट करा रहे थे प्राइमरली। जब आप रोटेट करा रहे थे और उस टाइम में जो हाइड्रोजन एटम थे उनकी क्या लोकेशन होती है उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। और न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हम हाइड्रोजन के लोकेशन को ही डिस्कस करेंगे। और हमें पता है कि दो मेजर लोकेशंस होते हैं, एक या तो सारे हाइड्रोजन क्लोज हो जाएंगे, अगर वो क्लोज हो जाएंगे तो इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगर वो दूर हो जाएंगे तो वो बनाएंगे स्टैगर्ड। और अगर नहीं इक्लिप्स बना पाते हैं या स्टैगर्ड बना पाते हैं तो उसको हम स्क्यू स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे केसेस थे, मगर न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वो दिखेंगे कैसे ये हम समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉहर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी अपीयरेंस देख चुके हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंक्लाइन कार्बन एटम के इर्द गिर्द हाइड्रोजन एटम अपीयर होते थे, वेदर वो क्लोज थे चाहे वो दूर थे। तो ये बातें कॉम्प्लेक्स कर रही होंगी आपको कि क्या स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा। आइए इसी चीज़ को हम समझ लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसको आप व्यू करते हो ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है हेड ऑन के थ्रू आप उसको व्यू करते हो। द कार्बन एटम नियर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। तो जो आपकी आंखों के करीब कार्बन एटम होगा ना वो एक पॉइंट के तौर पे दिखेगा, और दूसरा कार्बन एटम उसके जस्ट पीछे होगा, वो आपको शायद दिखेगा नहीं। 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द फ्रंट कार्बन एटम। फ्रंट से मेरा मतलब है जो आपकी आंखों के करीब होगा उसके साथ जो 3 कार्बन एटम अटैच है वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। और जो रियर है यानी कि जो पीछे की तरफ है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड 3 हाइड्रोजन एटम आर शोन अटैच्ड टू इट बाय अ शॉर्टर लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। और साथ में वहां भी 3 कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम इंक्लाइंड होंगे उनके साथ 120 डिग्री के एंगल पे। ये बात समझ गए। और ये जरा देखते हैं कि किस तरीके से हमें दिखेगा। तो ये देखिए, अगर इक्लिप्स की बात की जाए जहाँ पे हमें कहा जाता है कि कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे के बड़े क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एटम क्लोज हो गए एक दूसरे के। और जो फ्रंट कार्बन है वो एज ए पॉइंट दिख रहा है आपको, और जो रियर कार्बन है उसको हमने सर्कल के तौर पर बनाया है। अब आप ध्यान से देखो, जो ये फ्रंट कार्बन है ना, इस फ्रंट कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन के साथ जो अटैच्ड बॉन्ड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट के साथ ये बॉन्ड हाइड्रोजन तक जा रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के साथ, यानी कि पॉइंट हमारा फ्रंट कार्बन था। और जो पीछे वाला कार्बन है वो सर्कल है, तो बॉन्ड कहां से जनरेट हो रहा है? सर्कल से ही जनरेट हो रहा है। और हाइड्रोजन कहां हो गए? एक दूसरे के क्लोज। किस केस में क्लोज होते हैं? इक्लिप्स वाले केस में क्लोज होते हैं। ये बात समझ गए। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टैगर्ड के केस में। स्टैगर्ड वाले केस में फ्रंट कार्बन तो वैसे ही पॉइंट के तौर पे दिखेगा आपको, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ अटैचमेंट ऐसे ही सिंगल बॉन्ड में होगी, बट जो रियर कार्बन होता है उसको हम सर्कल के फॉर्म में बनाते हैं। और जो भी हाइड्रोजन होता है फ्रंट और रियर का, वो कोशिश करता है एक दूसरे को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके उतना ज़्यादा वो मैक्सिमाइज करता है, मतलब जितना दूर हो सके उतना दूर रहता है। ठीक है, अब अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन या फिर एंगल ऑफ टोरेशन देखोगे तो ये जो होता है ये डाइहाइड्रल एंगल होता है। ये बातें समझ में आ गई आपको। अभी भी हाइड्रोजन एटम जो है वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, चाहे फिर स्ट्रक्चर इक्लिप्स्ड हो चाहे वो स्टैगर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रक्चर किस टाइप का है, एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम विल रिमेन सेम एंड दैट इज 120 डिग्री।